सदियों पुरानी एक कहावत है, पैसा पेड़ पर नहीं लगता है। और यह लाइन, यह शब्द आपने अपने माता पिता से काफ़ी बार सुने होंगे। जब भी आपने फिजूल खर्च किया होगा तभी आपने यह लाइन जरूर सुनी होगी। इसलिए अमीर से लेकर गरीब तक हर कोई पैसे को संभाल कर रखना चाहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पैसा घर में रोकने के लिए खर्चों को कम करना और संभालना ही काफ़ी नहीं है। आपके घर में ही कुछ ऐसी चीज़ें भी मौजूद होती हैं जिनके नकारात्मक प्रभाव की वजह से घर का सारा धन चला जाता है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में घर में पैसा ना रोकने की कौन कौन सी वह वजह होती हैं। तो सबसे पहली वजह है रुकी हुई घड़ी। कुछ घरों में ऐसे सामान का भी भंडार रखा जाता है जो किसी काम की नहीं होती हैं। इनमें से एक है रुकी हुई घड़ी। घर में कभी भी टूटी हुई या रुकी हुई घड़ियां नहीं रखनी चाहिए। माना जाता है कि ऐसी घड़ियां रुकने से घर का पैसा खत्म हो जाता है, घर में फिजूल खर्च पड़ने लगता है और घर के सभी लोग आपस में लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं, बीमार होने लगते हैं और बहुत ही ज़्यादा परेशानी घर में आने लगती है और घर के सदस्यों का बुरा समय कभी भी ख़त्म नहीं हो पाता है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आप अपने घर में बिल्कुल भी रुकी हुई घड़ी को बिल्कुल भी ना रखें और ना ही इसका भंडार अपने घर में बना के रखें, क्योंकि इससे बहुत ही ज़्यादा परेशानी आती है। दूसरा है बहता हुआ नल। वास्तुशास्त्र के अनुसार बहते हुए नल को अशुभ माना जाता है। कहते हैं कि जिस प्रकार नल में से धीरे धीरे करके पानी निकलता है, वैसे ही धीरे धीरे घर का सारा पैसा भी पानी की तरह फालतू जगहों पर खर्च हो जाता है। और यही कारण है कि जब भी घर में बहता हुआ नल कहीं पर हो जाता है तो वहाँ के लोग इतना बीमार पड़ने लगते हैं कि उनके सभी चीज़ें फिजूल खर्ची होने लगती हैं या फिर उनके जीवन में ऐसी समस्याएं आ जाती हैं जिसमें फ़ायदा कुछ भी नहीं हो पाता है और बहुत ही ज़्यादा नुकसान होने लगता है। घर का सारा धन फिजूल खर्ची होने लगता है। तो आप इस बात का बेहद ही खास ध्यान रखें कि अपने घर में बहते हुए नल को बिल्कुल भी ना होने दें। तीसरी चीज़ है दीवारों में दरार। अगर आपके घर की दीवारों में दरार आ रही है तो इन्हें जल्द से जल्द आपको ठीक करवाना चाहिए। वास्तुशास्त्र में ऐसा माना जाता है कि दीवारों में पड़ी हुई दरारें घर का सारा पैसा घर के सदस्यों की बीमारी के इलाज में लगाने के योग बनाती है। ऐसी दीवारें घर में नकारात्मकता के साथ दरिद्रता भी लाती हैं। चौथी चीज है दोस्तों, शोर करते हुए दरवाजे। घर के दरवाजे खुलते या बंद होते समय अगर शोर करते हैं तो इसे वास्तुशास्त्र में बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। कहते हैं कि घर के दरवाजे आवाज करें तो ऐसे घर का सारा पैसा घर के कलेशों को सुलझाने में ही लग जाता है। साथ ही घर में लगातार नकारात्मक ऊर्जाएं वास करने लगती हैं। ऐसे दरवाजों को देखते ही तुरंत ही बिल्कुल ठीक करना चाहिए, जिससे इसका बुरा प्रभाव घर के लोगों पर ना पड़े और घर पर ना पड़े। अब दोस्तों, पांचवी चीज है टूटे सामान को आपको बाहर फेंक देना चाहिए। घर से टूटा हुआ सामान निकाल देना चाहिए। घर में ऐसा सामान रखने से घर से कभी गरीबी नहीं जाती है, साथ ही खुशहाली के आने का मार्ग भी बंद हो जाता है। टूटे हुए गमले, बर्तन, बाल्टी, खिलौने और फोन आदि को घर से बिल्कुल हटा देना चाहिए। जिन चीज़ों का आप इस्तेमाल नहीं करते हैं, जो चीज़ें आपके घर में बिल्कुल बेकार पड़ी हुई हैं, टूटी हुई पड़ी हुई हैं, उन्हें या तो आप कबाड़ी को दे दिया करें या बाहर फेंक दिया करें। क्योंकि अगर आप इन्हें अपने जीवन में, अपने घर में रखते हैं और सजा कर रखते हैं तो यह आपके जीवन को पूरी तरह से ही बर्बाद कर देती हैं। यह टूटी हुई चीज घर के लोगों के भाग्य को भी टूटा हुआ ही बना देती हैं और ऐसी ही चीजें घर में बिल्कुल लक्ष्मी जी का वास होने ही नहीं देती हैं। छठी चीज है पूर्व उत्तर दिशा से आपको कचरा बिल्कुल हटा देना चाहिए। घर की पूर्व उत्तर दिशा में कभी भी कचरा आप बिल्कुल भी भूल कर भी ना रखें। यह स्थान पूजा के लिए होता है। इसे सभी दिशाओं में सबसे ज्यादा पवित्र माना जाता है, इसीलिए यहाँ पर कूड़ा
कचरा रखना अच्छा नहीं माना जाता है। यह स्थान घर में मंदिर के लिए होता है। तो आप इस बात का बेहद ही खास ध्यान रखें कि अपने जो आपका घर है उसके घर के पूर्व उत्तर दिशा में बिल्कुल भी कचरा या डस्टबिन आप ना रखा करें या कोई गंद ना मचाकर वहाँ पर रखा करें। वहाँ पर सिर्फ आप घर के मंदिर को बना सकते हैं, भगवान जी की मूर्ति लगा सकते हैं, जिससे जीवन में लाभ मिलता है। क्योंकि अगर आप ऐसी जगह पर कचरा या डस्टबिन लगा कर रखते हैं तो इससे बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जाएं आपके घर में प्रवेश करने लगती है, जिससे घर के सदस्यों का जीवन ही बिल्कुल बर्बाद जैसा हो जाता है। अब दोस्तों, सातवीं चीज़ है पुराना पूजा का सामान आपको घर के मंदिर से हटा देना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोगों की ये आदत रहती है कि अपने घर के मंदिर में बहुत सारी चीज़ें रखते हैं और बाद में हटाना बिल्कुल ही भूल जाते हैं। उनके मंदिर को देखकर बिल्कुल ऐसा लगता है कि ना जाने कितने जन्मों का कचरा उन्होंने संभाल के रखा होता है। वह जितनी भी चीज़ें लाते हैं उनकी पुड़िया बनाकर वहीं घर के मंदिर में समेटते रहते हैं और उन्हें खुद भी पता नहीं चलता है कि वो पुड़िया वह रखकर भूल ही जाते हैं। और कभी जन्मों में अगर मंदिर को साफ भी करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा गंद निकलता है। तो दोस्तों, इस बात का ध्यान रखा करें कि अपने घर के मंदिर को बिल्कुल भी आप गंदा ना किया करें। क्योंकि वास्तुशास्त्र के अनुसार जो कोई भी व्यक्ति अपने घर के मंदिर को गंदा रखता है उसके जीवन में उसकी सारी मेहनत बेकार चली जाती है, उसके जीवन में दरिद्रता आ जाती है, दुर्भाग्य आ जाता है। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखा करें। जब भी कोई नई चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, अगरबत्ती या धूप बत्ती लेकर आते हैं तो उसकी पुड़िया बनाकर बिल्कुल भी अखबार के नीचे आप ना रखा करें। क्योंकि बहुत सारे लोग इसी गलती को रोजाना और हर महीने हर हफ्ते ही अपने जीवन में करते रहते हैं और यही दुर्भाग्य का उनके जीवन में कारण बन जाता है। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। इस वीडियो में जितनी भी चीज़ें आपको बताई गई हैं यह सभी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान करते हैं तो आपको कभी भी अपने जीवन में बुरे समय का, बुरी शक्तियों का, नकारात्मक ऊर्जाओं का, दुर्भाग्य का सामना नहीं करना पड़ता है। तो जरूर आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दें और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको समय पर और सबसे पहले मिलते रहें। धन्यवाद।